खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब घर के दूसरे तल पर खून से लथपथ एक युवक का शव पाया गया। फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड बुलाई गई। युवक की गला रेतकर हत्या हुई है। स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हर पहलू पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। 4 दिन पूर्व ही मृतक के घर पर भतीजे की शादी का जश्न था और आज मौत का कोहराम है। मृतक युवक बाल पेंटिंग का काम करता था। मृतक की पहचान रमेश पूजा आर्ट के रूप में हुई है। मृतक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुका है। बताते चले कि मृतक की पत्नी की लगभग 1 साल पहले मौत हो चुकी है। घटना से मृतक के 2 पुत्र प्रभात 22 वर्ष व बंटी 18 वर्ष के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए छिन गया है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं मृतक के भाई के पास। क्या कहते हैं मृतक के भाई और सुल्तानपुर के एसपी सोमेन वर्मा जी। मारना भैया हरिप्रसाद। किस तरह की ये घटना घटी है आप? भाई ये तो जांच का विषय है। बाकी हमें तीनों भाइयों में संपत्ति के लेकर किसी प्रकार का बड़ा विवाद नहीं है। छोटे मोटे 4 भाई है, उसके लिए तो बड़ी वो नहीं है, लेकिन ये किसी की साजिश है और ये पुलिस जांच में पता चलेगा। क्या आपके छोटे भाई थे, बड़े थे? वो हमसे छोटे थे। बचपन में चूँकि मैं बीच का था तो हमने वो बीमार रहते थे तो हम लोग जो है ताला वाला दे कर उनको बड़ा किया गया और वो लगभग 10-12 साल के थे तो कमरे में पॉटी करते थे। तो हमको अम्मा जो है कि घास वास लाने जाती थी तो हम जो है हेला हमको बनाया जाता था। और आज हमारे ही सामने मुझसे छोटा जो है उसके साथ घटना हुई और इसकी न्यायिक जांच की मांग किसी के ऊपर शक है आपको कि किसी के ऊपर शक? अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम तीनों भाइयों में संपत्ति को लेकर इस तरह का कोई विवाद नहीं। प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, किसी की रंजिश भी हो सकती है। चूँकि शादी घर में पड़ी थी 7 तारीख को, उसका वो फायदा भी उठा सकता है। अब ये जांच का विषय है। क्या ये शादीशुदा थे क्या जिनकी मर्डर हुई? ये शादीशुदा थे। इनका संबंध मधुर नहीं था। बच्चे छोटे थे, वो लगभग 2.5 साल के थे। तो पहाड़ी पूर्वा इनका धनपतगंज में इनका ननिहाल है और ये लोग अप्रैल में आए हैं। तब से अम्मा इनको खिला पिला रही थी और बाबू अम्मा सब इनको जो भी भाई चूँकि वृद्ध हैं तो इस हल्का फुल्का जो भी अपना इनसे हो सकता था वो काम भी करते रहे। इनके 2 बेटे थे क्या? इनके 2 बेटे हैं। कैसे पता लगी? आप सुबह गए होंगे इनके कमरे में तो क्या देखा सबसे पहले? हम तो भैया सुल्तानपुर में रहते हैं और बड़े भाई ने हमको फ़ोन किया कि ऐसी घटना हो गई, आइए। तो चूँकि विद्यालय में परीक्षा चल रही है तो हम उधर व्यवस्था करके जीजा को साथ में लेके और मेहमान को लेकर फिर आए। भैया ने हमको बताया। क्या देखा आपने? हमने देखा कि किसी ने धारदार हथियार से या गला जो है वो से लथपथ था और हम लोग देखते ही बेहोश हुए कि साला हमारे घर में किसकी नज़र लगी, कैसे बताएं। बाकी ये जांच का जिसे आप बता रहे हैं कि हमारे तीनों भाइयों में बैठती थी, कोई इस तरीके से नहीं, संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की तीनों भाइयों में नहीं था। अब चूँकि अब भाई हैं तो कहीं की छोटी मोटी बातें तो हर परिवार में होती हैं। बाकी संपत्ति को लेकर इतना बड़ा इशू का मामला नहीं था, न पिताजी का किसी प्रकार का रोल। और भाई अब हम तो जिस रोल में हम हैं उसकी हम बता रहे हैं। जिस तरह से अभी फॉरेंसिक टीम आई थी और भी पुलिस विभाग फॉरेंसिक टीम के बारे में हमको पता नहीं है, हम जान नहीं पाए फॉरेंसिक टीम में क्या निकला और ये बाद में होगा। अभी ये जांच चल। एक चीज़ और जो आप बता रहे हैं 2 बेटे उनके ननिहाल में रहते थे। हाँ, तो वो वहीं पे रहते थे कि यहाँ पे भी आते हैं? देखिए वो छोटे छोटे थे, माँ के साथ वो रहते थे। जी। बिटिया यहाँ थी तो उसकी पिताजी ने शादी किया, पूरे परिवार के लोगों ने धूमधाम से शादी किया। बिटिया बड़ी हो गई है तो बेटे वो लगभग 2 से 4 साल के थे। तो वो लोग जब बड़े हुए
तो चूँकि ITI ये लोग कर रहे हैं, बड़े हुए, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने बाप के उस पर चलें। तो हमको भी जब ये बात पता चली तो हमने कहा, बाप तुझे एक बाप मिल गया, दादा मिल गया, चाचा मिल गए, बड़ा ताऊ मिल गए, परिवार मिल गया, मान सम्मान मिल गया, घर मिल गया, अब तुम लोग बाबू अम्मा की सेवा करो। अब पता नहीं, चूँकि हम लोग यहाँ रहते नहीं, क्या बात हुई, ये लोग ज़्यादा टोले मोहल्ले के लोग या घर के लोग अम्मा बाबू ही बता सकते। देखिए, पूरे भारत में इनकी दुकान है, ऐसा माना जाता है कि पेंटर का काम करते, तो वहाँ पे किसी की दुश्मनी थी या नहीं थी? जैसे अब देखिए, चूँकि मूडी किस्म के मतलब जज्बात में आना, तो अब उसमें किसी का भी बात रहा होगा, वो तो हर बंदे के साथ है, कोई किसी को कब गुस्सा आ जाए, कब है, वो सब जांच का विषय, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, धन्यवाद। ये थाना कुरबाल के फुलपुर गांव का मामला है, जिसमें हमारे सूचना आई पुलिस को कि रमेश कुमार, जो कि करीब 41 उम्र है, उनकी पेंटिंग की शॉप है, उनकी हत्या कर दी गई है। जिसमें पुलिस आई तो पता चला धारदार हथियार और उनकी हत्या हो गई है। पुलिस अपनी 3 टीम बना के इसमें छानबीन और इन्वेस्टिगेशन और जो है अपने एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है। कुछ क्लूज हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। जहाँ तक शुरुआती हमें लग रहा है, इसमें हो सकता है कोई व्यक्तिगत रंजिश की मामला रहा हो। पुलिस सारे एंगल को देख रही है, छानबीन कर रही है। जल्द घटना की खुलासा करते हुए सब जो भी अपराधी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।